तो जितने भी लोग मसीह मंथन बैठक लुधियाना पेज और भाई परवेश के पेज में जितने लोग इस लाइव हो चुके हैं, आप सबका हम तहे दिल से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और जितने चर्च में आज लोग बैठे हैं उन सबका वेलकम और स्वागत करते हैं। और बहुत लोग इस चर्च से गर्मी छुट्टी मनाने के लिए कुछ लोग अपने घर गए हुए हैं और आप लोग वहां से इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जिस जगह से भी आप लोग मुझे सुन रहे हैं, इस पेज को खुद शेयर करें ताकि आज के वचन हर एक को विश्वासी तक पहुंचना भी चाहिए। ठीक है, तो यहां से आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? ओके, तो कुछ वक्त और यहाँ पे सरल बच्चों को संभाल लेना ताकि ये शरारती ना करें। ठीक है, हाँ, अपने अपने जो भी आगे बच्चे बैठे हैं एक लट्ठी लेके रखो, जब भी शरारती करता सट के मार दो। ठीक है, नहीं तो मेरे पास माइक पड़ा है, नहीं तो पास्टर जी को बोल दूंगा माइक लेके आपको मार देगा। ठीक है, यहां से आगे चलें। रेडी हैं? कूलर बंद करा दे, ठंड लग रही तो नहीं, लेकिन मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि आज बिल्कुल ठंडे हैं जी। एक बार हाथ हिलाएं। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? अच्छा, भीड़ होती तो थोड़ा अच्छा, लेकिन भीड़ में भेड़ नहीं होती, ये भी सोच लीजिएगा। आमीन। वचन कहता है, हे छोटे छुन मत धर पिता को भया कि तुम्हें। इससे बड़ी खुशी की बात क्या है खास कर आपके लिए। और खरी शिक्षाओं के करंट के फेलोशिप में आप सभी का वेलकम करते हैं। और सबसे पहले यदि आप सब जो पेज से इस वक्त मैं लाइव हुआ हूं, अगर इस पेज को मसीह मंथन बैठक लुधियाना जो ऑफिशियल पेज है, यदि आपने लाइव फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ आपके गांव में इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जल्दी शुरू हो रहा है मुंबई में बाइबल कॉलेज 7 दिन 12 लोगों के साथ, और वो भी खरी शिक्षाओं के साथ। बोलिए, खरी शिक्षाओं के साथ। क्या 7 दिन 12 लोगों के साथ? कितने दिन? 7 दिन 12 लोगों के साथ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एमएमबी शॉर्ट टाइम बाइबल कॉलेज इन मुंबई 2024 7 days discipleship training मंडे टू संडे, या मंडे टू संडे। और टोटल है ना 12 स्टूडेंट्स वहां पे यूज करेंगे। और इसका जो रजिस्ट्रेशन फीस है 5,000 रुपये। कितना? 5,000 में आपको 7 दिन रहना भी है, 7 दिन खाना भी है और 7 दिन सीखना भी है। यहां तक ठीक है? तो एमएनडी व्हाट्सएप ग्रुप जो वर्ल्ड ग्रुप के लेवल में जो चल रहा है, यदि आप उसमें जुड़े नहीं है, जितने भी चर्च के लोग, यदि आपके पास एंड्रॉइड फोन है, अगर आप इस वर्ल्ड ग्रुप में जुड़े नहीं है तो आप लोग या तो मुझे या तो इस नंबर पे कॉल करके संपर्क करके उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ सकते हैं। उसके बाद एक और है, ये जो जवानों की सभा स्टार्ट हो चुकी है। पर सही कह रहे हैं, जवानों की सभा शुरू हो चुकी है और 31 में 2024 से है ना वो शुरू हो चुकी है। अगर आप में से कोई जवान है जो मसीह मंथन बैठक से हैं, खरी शिक्षा को फॉलो करते हैं, अगर आपके लड़का है, आपके लड़की है, आपके बच्चे हैं जो 13 साल से 30 साल तक जो शादी नहीं हुआ है, भले वो 50 साल तक का भी हो, अगर शादी नहीं हुआ है, तो आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, इस सिस्टर फेलोवी बॉस को आप लोग कॉल कीजिएगा। और इस जो यंग यूथ जो व्हाट्सएप ग्रुप क्या बना हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप का नेम, व्हाट्सएप ग्रुप का नेम क्या है जी? अगली पीढ़ी। ओके, अगली पीढ़ी, यानी अगली पीढ़ी को सही सुसमाचार या खरी शिक्षा पहुंचाने के लिए इस यूथ को, जवानों को तैयार किया जा रहा है। आमीन। और बड़े खुशी की बात यह है, तो आज पूरे विश्व में बहुत कुछ बिगड़ रहा है सुसमाचार के। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आप लोग पढ़ेंगे 1 2 3। सुसमाचार के, ये सुसमाचार के। आज अगर सुसमाचार को देखा जाए, बाइबल को देखा जाए, आपको मैं बताना चाहूं, यही बाइबल सभी कलीसियों में है, वो सियाने ही हो, पेंटिकोस्टल हो, रोमन कैथोलिक हो। हाँ, रोमन कैथोलिक में बड़े क्या बोलते हैं, इससे थोड़ा ज्यादा है, 75 या 72 ऐसा कुछ बाइबल है उनके पास। 66 हमारे पास है, उनके पास 7 बाइबल एक्स्ट्रा है। 7 बाइबल, तभी तो ज्यादा बाइबल पढ़ रहे हैं, इसलिए तो मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। मजाक कर रहा हूं। तो
सबके पास यही बाइबल है, लेकिन इस बाइबल के नजरिए से अगर किसी भी संस्थाओं को देखते हैं, बोलिए किसी भी संस्थाओं को देखते हैं, किसी ऐसे पास्टर को देखते हैं, बोलिए किसी ऐसे विश्वासी को, किसी ऐसे मसीह को देखते हैं, तो विश्व में बहुत कुछ सुसमाचार के जरिए से कलीसिया बिगड़ रही है, पास्टर बिगड़ रहा है, विश्वासी बिगड़ रहा है। कलीसिया में आज छोटे छोटे बच्चों को बपतिस्मा दिया जा रहा है, दुनिया बिगड़ रही है। सही कह रहा हूं? आज पास्टर दारू पी रहा है, बोल दीजिए दुनिया बिगड़ रही है। क्योंकि ऐसा पास्टरों को, ऐसा पादरियों को मैं जानता था और अभी भी जानता हूं। ठीक है, तो सुसमाचार के नजरिए से बहुत कुछ क्या हो रहा है, वो बिगड़ रहा है। आप यहां से देखिए इस बातों को, आगे बहुत से बातें आज मैं करने वाला हूं। सबसे 3 चीज हमेशा चेक करें आपकी चर्च में, 3 चीज, सीएनआई हो, मेथोडिस्ट हो, पेंटिकोस्टल हो, सेवेंथ हो, किसी भी इधर के उधर की जो भी संस्था हो, ये 3 चीज आपको हमेशा चेक कर लेना है। सही पास्टर, सही चर्च और सही डॉक्ट्रिन। यदि सही पास्टर, सही चर्च और सही डॉक्ट्रिन, यदि पास्टर यदि तो आप फ्रेंड आगे है ना, दिख रहे? ओके, सही पास्टर, सही चर्च और सही डॉक्ट्रिन यदि आप ठीक नहीं करोगे तो आपको एक ना एक दिन भले आपका चर्च का बड़े पोप समझते हैं, स्टिक वाला और सिर पे टोपी वाला, बड़े से क्रॉस पहना हुआ, ऐसा देखते हैं ना, पादरी वाला पोशाक, सफेद कपड़ा और क्या क्या कर पहनते हैं। आज जरा ये सोचो मसीह कितना बदल गया ना। खुद को मसीह प्रकट करने के लिए, खुद को पादरी पास्टर प्रकट करने के लिए ऊपर से कुछ और कपड़े पहनते हैं, जो कपड़े मार्केट में मिलते हैं उससे भी और थोड़ा सा, याद आ गया, उससे भी थोड़ा एक्स्ट्रा पहनते हैं और खुद को पवित्र घोषित करते हैं उस सफेद कपड़ा पहनकर। सही कह रहा हूं? क्या हुआ? ओके, ठीक है, इसको लूज कर लो। अब ठीक है, अभी ठीक है सब कुछ। क्योंकि जिस चर्च से मैं निकला हूं, जिस चर्च से, नाम लेने में मुझे डर नहीं लगता, CNI से जहां से निकला हूं, मेरे फादर साहब खुद व्हाइट कपड़े पहनते थे और वो खुद खैनी खाते थे। क्या खाते थे? बोलो ओ। और खुद ऊपर से चर्च में व्हाइट कपड़ा पहनकर पवित्र खुद को कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर से अशुद्धता भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? मेरे फादर ने, लेकिन उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो सुधर कर गया। ताली दी बजे, सुधर कर गया वो छोड़ कर गया वो। लेकिन उन्होंने हमारी आंखें खोलनी चाहिए, हमने उसकी आंखें खोली। किसके जरिए से? सुसमाचार के जरिए से। वो पहले प्रचारक थे, हम बाद के प्रचारक, और हमने उसकी आंखें खोली। सही कह रहा हूं? तो इसलिए आज ऊपर से जो कुछ भी पहन लो, आप पवित्र कभी घोषित नहीं हो पाओगे, यानी अंदर से आप पवित्र नहीं हो। तो यहां तक ठीक है? यही पे इतनी बात है, तो फिर आगे कैसे 11 बजे समाप्त हो जाएगा? 11:30 तक? चलो ठीक है। यीशु की शिक्षा है 1 2 3। यीशु की शिक्षा है, आवाज लाउडली नहीं आ रही है। यीशु की शिक्षा है, पतरस की शिक्षा है, पौलुस की शिक्षा है, पहली सदी की शिक्षा है और MNT की शिक्षा है, बिल्कुल एक जैसा है। अच्छा, हम दवा करते हैं ठीक, हम किसी भी तरीके से बाइबल के बाहर हम काम नहीं करते हैं, हम काम नहीं करते हैं, क्योंकि अब हम सुधर गए। बोलिए अब हम, हाँ, कुछ दिन पहले जब तक खरी शिक्षा हमें नहीं पहुंची थी, हो सकता है हम उल्टे सीधे काम करते थे, हो सकता है कुछ डॉक्ट्रिन को, कुछ वचन को है ना गलत इंटरप्रेट करके हम प्रचार करते थे। लेकिन जब से हमने बाइबल को समझा, जब से यीशु को समझा, जब से यीशु की बातों को समझा, जब से हमने वचन की बातों को हमने बोझ लेना शुरू किया, क्या लेना? बोझ लेकर समझना शुरू किया, तो हम और फर्स्ट सेंचुरी के कलीसिया और MNT की शिक्षा दावे से हम करते हैं कि एक जैसे है। यीशु की शिक्षा पतरस को भी करता था, पतरस की और यीशु की शिक्षा पौलुस को भी करता था, यीशु की शिक्षा पहले सदी की कलीसिया को भी करती थी, और यीशु खुद परमेश्वर खुद है, और परमेश्वर खुद अगर वो सही डॉक्ट्रिन के साथ, सही वचनों के साथ चला,
तभी तो यीशु अनंत काल के राज्य गद्दी में या वो चेयर पे या अनंत काल का राज्य का एक राजा बनकर बैठा है कि वो परमेश्वर से था और परमेश्वर की बातों को हमारे तक पहुंचाए। ठीक है, यीशु परमेश्वर खुद है, लेकिन वो परमेश्वर की बातों को मनुष्य ने हमारे पास पहुंचाया और वो आज्ञाकारी बना। क्या बना? आज्ञाकारी बना। उसने पाप, उसने शादी, क्योंकि वो इस पृथ्वी पर बच्चा पैदा करने के लिए आया ही नहीं था, उसका मिशन था ही नहीं। उसका मिशन सिर्फ और सिर्फ थे आप जैसे पापियों को, मेरे जैसे पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह सब छोड़कर इस धरती पर आए और आकर आपकी पापों को क्रूस पर चढ़कर उस भाग में लहू से धोया। यहां तक ठीक है? इसलिए यीशु परमेश्वर की बातों को कॉपी करके धरती पे आपको मुझे शिक्षा दी। उसके बाद वो पवित्र स्वरूप स्वर्ग में उठा दिया गया और आपको मैं बताना चाहता हूं आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। उस पर मौत की कोई अधिकार नहीं हो पाएगी। यहां तक ठीक है? इसलिए अगर यीशु की शिक्षा को पतरस कॉपी किया, अगर यीशु की शिक्षा को पौलुस कॉपी किया, यीशु की शिक्षा को पहले शादी के कलीसिया कॉपी किया, तो आज 21st सेंचुरी में एमएनबी भी यीशु की शिक्षा को कॉपी करके आपके बीच में रखता है। इसीलिए हम दावा से कहते हैं कि एमएनबी की शिक्षा और पहली सदी और यीशु की शिक्षा एक जैसे है। अब यहां से कुछ बातें, कुछ नए स्लाइड जोड़ दिया है। मसीह मंथन बैठक क्या क्या नहीं मानता है। क्लियर? कुछ लोगों को हो सकता है आप में से कई लोग कंफ्यूज होंगे, कुछ लोग यहां से, कुछ लोग यहां से, कुछ लोग ऐसे होंगे क्या क्या एमएनबी यानी मसीह मंथन बैठक, एमएनबी बैठक क्या क्या नहीं मानता है। सुनना चाहेंगे? सबसे पहले हम जिब्रिश, जिसको कहते हैं रबा रबा सबा सबा, जो बाइबल के बाहर जो भाषा है उसको हम नहीं मानते। अन्य भाषा मानते हो? मैं मानता हूं। जो बाइबल की भाषा, जो पृथ्वी की भाषा है उसको मैं मानता हूं और एमएनबी उसको स्वीकार करता है। दूसरा, एक नाम का बपतिस्मा हम नहीं देते। बपतिस्मा आया कि हम छिड़काव का बपतिस्मा नहीं देते हैं। किसको? छोटे बच्चों को। किसको? हम बपतिस्मा देते हैं पानी पे, नदी में जाके, दरिया में जाके हम दूध का बपतिस्मा देते हैं और एक नाम का बपतिस्मा नहीं देते हैं। हम स्वीकार करते हैं पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है और हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही हम बपतिस्मा देते हैं। एक बार डुबाते हैं और एक बार पिता और पुत्र पवित्र आत्मा हम नाम लेते हैं। सही है? आप लोग को ऐसे ही हमने डुबाए थे जब आपके कोई बपतिस्मा हुआ था, अभी हुआ आपका है ना। हमने पिता और पुत्र और पवित्र का नाम से तुम्हें क्या करता हूं। कुछ लोग क्या करते हैं, एक हरकत मैं देख रहा था, उस पास्टर का या उस पादरी का नाम तो नहीं लूंगा। जैसे मैंने पेरिस में एक पादरी के साथ मैंने डिबेट में बैठा पौने घंटा, उसकी हाल खराब हो गई। उसके बाद उसने भी डुबकी के बपतिस्मा स्टार्ट कर दिया। खुशी थी मुझे, लेकिन जब भी दिया फसल जी कम से कम 4 लोगों को बपतिस्मा में कम से कम 3 घंटा लगा दिया और इस कम से कम 11 लोगों की बपतिस्मा हम 5 मिनट में नहीं लगाते। उसने क्या किया, एक को डुबाया, पिता, फिर निकाला, फिर डुबाया, है ना, पवित्र पुत्र, फिर निकाला, फिर डुबाया। मैंने देख के हैरान किया, ये हो क्या रहा है। मेरे के लिए पवित्र दिन मेरे पास है, मैंने सोचा कि हो क्या रहा है, लेकिन दोबारा जब जाऊंगा, वो तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन जरूर अगर उनका कॉन्टेक्ट नंबर मिला तो जरूर बात करेगा। ये गलत है। हम एक बार डुबाते हैं और 3 नाम को लेते हैं। बोलिए बोलिए, एक बार डुबाते हैं, 3 नाम को लेते हैं। यहां तक ठीक है? दसवंश की शिक्षा को हम नहीं देते। हम ये नहीं कहते कि दोगे तो आशीष है, नहीं दोगे तो श्रापित है। और यहां एक ही व्यक्ति आप लोग बैठे, अगर कोई मुझे दसवांश देते तो हाथ उठा लेते। हाँ जी, कोई दसवांश देते हैं आप? क्योंकि शिक्षा नहीं देते भाई। आप जब शिक्षा ही नहीं देते तो आपसे हम क्यों लें और क्यों लोगे? अच्छा, अगर हम दसवांश नहीं देते तो क्या ऐसे हमको चर्च का हेल्प करनी चाहिए? करनी चाहिए, करनी चाहिए, क्योंकि आपका भी तो ये घर है। हालेलुया। तो आप सबको ऐसी आपको इच्छा हो 10 देना 10 दे दो, 5 देना 5 दे दो,
20 देना 20 दे दो। हम ये नहीं कहते जितना बोगे उतना कटोगे, वचन में जरूर लिखा है, लेकिन वो आपकी इच्छा है। दोगे भोगे तो ही कटोगे। हालेलुया। आइए यहां से चलेंगे। हम लोगों को नीचे नहीं गिराते, धक्का मारकर, धूप मारकर नहीं गिराते, क्योंकि ऑलरेडी हम सूर्य बरस करके आते हैं। ऑलरेडी हम, जो व्यक्ति बरस करके नहीं आएगा उस पर ठोकेगा तो वो ऐसे बेहोश होकर गिर जाएगा, है ना। तो इसलिए हम धूप मारकर, धक्का देकर हम नहीं गिराते। कुछ लोग क्या करते हैं, जब तक नहीं गिरेगा ना, टच 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 सीधा गिरा देंगे, जब गिर गया तो कहेंगे वो पास्टर पावरफुल है, बोलो ठोकी पास्टर है। हाँ, ऐसे होता है हमारे चर्च में, जब आराधना होती है, प्रार्थना होती है, लोग गिरते हैं, क्योंकि हम उसको कुछ नहीं करते। हम यहूदीवाद को हम नहीं मानते, यहूदीवाद को, हम सबत को नहीं मानते, हम सबत को, हम शनिवार को भी आराधना करते हैं और संडे को भी आराधना करते हैं। मंडे से लेकर संडे तक प्रभु का दिन है। मनुष्य परमेश्वर है हम नहीं मानते, क्योंकि कुछ कल्ट गुरु के लोग क्या करते हैं कि हम परमेश्वर हैं। अच्छा, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर क्वेश्चन क्या हुआ ज्यादा तो कहते हैं कि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया, तो हम मनुष्य परमेश्वर है उसको स्वीकार नहीं करते। मनुष्य मनुष्य है, परमेश्वर परमेश्वर है। पाप पाप है, बेटा बेटा है, जमीन आसमान का अंतर है। हम मानते हैं कि महिलाएं पास्टर बन सकती है, लेकिन आज तक इतने साल में यहां पे कोई भी महिला पास्टर नहीं बन पा रही। कारण क्या मुझे नहीं पता। आप में से कितने लोग पास्टर बनना चाहते हैं? छोड़िए, कितने लोग पास्टर का काम करना चाहते हैं? कोई नहीं, मिट्टी डालते। अब देखो, मैंने कहा कोई पास्टर बनना चाहता है, कोई नहीं। पास्टर का काम भी नहीं करना चाहोगे तो फिर तो गई भैंस। सही कह रहा हूं। अगर पास्टर का काम, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं पास्टर नहीं हूं, मैं पास्टर का काम कर रहा हूं। पास्टर रोहित पास्टर नहीं है, पास्टर का काम कर रहा है। अगर काम बंद, नाम खत्म। याद आ गया? नाम इसलिए मिला है ताकि यीशु की सेवा कर रहे हैं। नाम इसलिए मिला ताकि सही तरीके से सुसमाचार को हम प्रचार कर रहे हैं। अगर नहीं करूंगा, दारू पिएंगे तो कोई मुझे पास्टर कहेगा तो शोभा देता है। बीड़ी पी रहा हूं तो कहते हैं ओ पास्टर जी जय मसीह की, सही लगेगा? मैं कहता हूं जो दारू पी रहा है उसको तो जय मसीह तक मत बोला। याद आ गया? कहेगा जय, वो तो दारू पी रहे, समझ रहे? वो तो बीड़ी पी रहे, वो सिगरेट पी रहे। लेकिन आजकल कोई दारू पिया होता है ना, तो गले से लग जाता है ओ पास्टर जी जय मसीह की, जय मसीह की। एक बंदे को मैंने चर्च में एंट्री मैंने बंद कर दिया था, अगर तुम्हारा दारू पी गया तो मैंने चर्च के बाहर बैठना। सही करता हूं कि गलत कर रहा हूं? वो छोड़कर रहे तो ही वो प्रभु उसको ग्रहण करेगा। मानते हैं कि उद्धार के बाद प्रभु भोज देना चाहिए। वो सब बपतिस्मा हुआ या नहीं हुआ उसको हम नहीं देखते। अगर वो स्वीकार कर लिया, उद्धार हो गया, तो उसको हम प्रभु भोज देते हैं। हम सेवक को पापा नहीं बुलाते। पापा जी, पापा रोहित जी, पापा रोहित जी, पापा रोहित जी हम नहीं बुलाते। सही कह रहा हूं? लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, पास्टर को पापा बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? पापा। और उसका पापा को अंकल बुलाते हैं, पक्का। क्योंकि अगर पास्टर को पापा कह दिया तो फिर उसका पैदाइश जो पापा है उसको अंकल जरूर बुलाओगे, क्योंकि दो पापा तो हो नहीं सकता। और कहते हैं आत्मिक पिता, कहेगा आत्मिक पिता, यीशु को छोड़ के, परमेश्वर को छोड़ के कोई और है आत्मिक पिता? हाँ जी, मैं एक हड्डी मांस का इंसान, अभी मैं पास्टर का काम कर रहा हूं, कल को मैं भी गलत सकता हूं, कल को मैं पाप में गिर सकता हूं, कल मैं लोगों को धोखा दे सकता हूं, क्योंकि मैं मनुष्य हूं। कब मेरा मन बदल जाए कुछ कह नहीं। याद आ गया? आशीष बीज के नाम पर हम पैसा नहीं मांगते। आपको कभी मैंने कहा कि लिफाफे में डालो और आशीष बीज को बो, मैंने कभी कहा? लेकिन कई चर्चों में ये हरकतें हो रहा है। हम स्वागत वाला गीत नहीं गाते, स्वागत पवित्र आत्मा, हमारी औकात नहीं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा का हम स्वागत करें, पर तो वो हमको स्वागत करता है। आप यहां से कुछ ऑफिशियल चर्च, अगर आप में से इन सारे बातों को अगर आप एग्री है, जो अभी मैंने देखा है जो एमएमबी नहीं मनती, तो अगर आपके चर्च में ऐसे ऐसे बातें हो रहा है, ऐसे कलीसिया में काम हो रहा है, तो आपने इन चर्च को अटेंड करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले लुधियाना एमएमबी ऑफिशियल चर्च, ये जहां पे अभी मैं लाइव हुआ हूं, जहां पे जो हम लोग एवरी संडे को हम लोग यहाँ पे 9 बजे से लेकर 12 बजे तक
या 11 बजे तक हम यहाँ मीटिंग को लेते हैं गर्मियों में। और ये हमारा चर्च एड्रेस है, अगर आप लोग आना चाहेंगे अब आ सकते हैं, सही शिक्षा और खाली शिक्षा के साथ। उसके बाद दूसरा जो चर्च है ये चलता है डुगरी पे, पास्टर इमानुएल के पास में वहां चलता है, और उसका ये एड्रेस है। और तीसरा जो चर्च है ये मुरिंदा में चलता है, और एक चर्च ये क्या बोलते हैं, ये चौथा जो चर्च है ये तरोड़ा पे चलता है, और ये 5वां जो चर्च है कहां गया जी, ये